सैयद फैज़ अली शाह, पादरी न्याजी। सूफीज़्म तसव्वुफ़ जो है अध्यात्म भारतीय संस्कृति में वेद और पुराण और उपनिषद से साबित है और अध्यात्म को अलग अलग समाजों में, अलग अलग मज़हबों में एक रूपता के तौर पे देखा जाता है। यानी बौद्धिज्म में भी अध्यात्म है, मुस्लिम में भी अध्यात्म है, ईसाइयों में भी अध्यात्म है और हिंदुइज्म, क्योंकि हिंदू सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है, चीन से भी पुरानी, मेसोपोटामिया मिस्र की सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता है। तो यहाँ वेदांतों में भी अध्यात्म का जिक्र है। अध्यात्म कहते हैं एक ताकत होने को। जब हम ये तसव्वुर कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि एक ताकत है और दूसरी कोई ताकत नहीं है, तो फिर जितनी भी आस्थाएं हैं वो सब एक जगह आके इकट्ठी हो जाती हैं। तो मुस्लिम सूफ़ी आइडियोलॉजी भी वहदानियत से और तौहीद से मुत्तसिल इसी तसव्वुर को मानती है, जिसको तसव्वुफ़ कहते हैं। अब तसव्वुफ़ की प्रैक्टिस जो है वो तज़किया नफ्स, दिल को साफ़ कर लेना, बुराई से साफ़ कर लेना, हर तरह की इच्छाओं ख्वाहिशात से साफ़ कर लेना, अपने आप को दुनियावी तमाम चीज़ों से। इसका मतलब ये नहीं कि दुनियावी चीज़ों को हम छोड़ दें, दुनियावी चीज़ों को आप प्रैक्टिकली नहीं छोड़ सकते। आप जंगल में भी जाएंगे तो आप दुनिया में ही रहेंगे, आपका गुजर बसर दुनिया की चीज़ों से होगा। लेकिन तसव्वुफ़ कहता है कि दुनिया की कोई चीज़ आपके दिल में घर न करे। तो इसलिए सूफ़ी लोग पॉलिटिक्स से, सियासत से बिल्कुल दूर रहते हैं। सूफ़ियों की आइडियोलॉजी जो है वो तसव्वुफ़ में ये रही है हमेशा से कि वो पॉलिटिक्स से अलग रहते हैं और वो अपने मुस्लिम भाइयों, हिंदू भाइयों, ईसाई भाइयों सबसे मोहब्बत करने वाले होते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि मखलूक एक है और खालिक एक है। यानी जिसने पैदा किया है, उसने सबको पैदा किया, वो उस जौहर को, उनकी चश्मे बसीरत देख लेती है कि ये एक जौहर है जो सब में मौजूद है, बस उसके प्रैक्टिस के तरीक़े अलग अलग हैं, उसको एक्सरसाइज करने के तरीक़े अलग अलग हैं। तो सूफ़ी कभी भी सियासत में भी नहीं पढ़ते, लेकिन पिछले दिनों में हमने देखा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह अन्हु की शान रज़ी अल्लाह अन्हु, जो डिसेंडेंट हैं हुजूर सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी शान में गुस्ताखी की। पूरे हिंदुस्तान को की मोहब्बत को और हिंदुस्तान के सूफीज़्म को दुनिया में जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है कि ख्वाजा गरीब नवाज़ ने जो पीस का पैगाम दिया, उस पैगाम को बढ़ाने में हमारे हिंदू भाई हमेशा साथ रहे हैं। मुसलमान जितना ख्वाजा गरीब नवाज़ को मानता है, आस्था रखता है, इतने ही हिंदू भाई आस्था रखते हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से चादर उनके उर्स पर जाती है और हमारे जो उर्स जो होते हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ के, उन उर्सों में भी आप देखिए कि हिंदू भाई बराबर शरीक होते हैं और सूफीज़्म में बराबर के वो शरीक रहे, अध्यात्म में शरीक रहे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मीडिया के रोल में हमने देखा कि एक चैनल है, चैनल 18, उसके एक एंकर है अमीश देवगन, उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज़ शान में गुस्ताखी की और जिसको सारे ही समाज बुरा मानता है और बुरा कह रहा है। लेकिन इसके पीछे एक वजह है, बुनियाद है, वो एक ख़ास माहौल है। उस एक माहौल क्यों बनाया जा रहा है? वो माहौल इसलिए बनाया जा रहा है कि एक ख़ास तबके के ख़िलाफ़, एक ख़ास धर्म के ख़िलाफ़ एक बुराई, एक उसके चरित्र को ख़राब किया जाए, उसे वो किया जाए। और ये जब आप किसी के दिल में ख़राबी पैदा करते हैं या किसी समाज को बुरा दिखाते हैं, तो वो सिर्फ एक समाज नहीं होता, बल्कि आप जब एक माशरे को ख़राब कर रहे होते हैं, नफ़रत उसके घर में पैदा होते हैं, वो एक नफ़रत एक मज़हब तक महदूद नहीं रहेगी, वो पूरी इंसानियत तक बढ़ेगी। आज एक से होगी, उसके बाद दूसरे से होगी, दूसरे के बाद तीसरे से होगी। तो इसलिए यही मिजाज मोहब्बत का है। अगर मोहब्बत है तो आज एक से है, अखलास है, खुलूस है तो आज एक से है, फिर कल दूसरे और तीसरे और चौथे से होगा। इसलिए हमें मोहब्बत को आम करना चाहिए, नफ़रत को आम नहीं करना चाहिए। और जो कुछ आज ये हो रहा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। हमने ज़िला अधिकारी से भी इसका ज्ञापन दिया है और पूरे हिंदुस्तान में हर जगह FIR के ख़िलाफ़ हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ हमें उन मौलवियों को और उन लोगों को भी जो मीडिया में जाते हैं और नफ़रत की और ऐसी बातें, छोटी बातें करते हैं जिससे एक समाज का दिल दुखता है, और ये गलत है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। ठीक।